ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। यदि दोस्तों आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ कोई पार्टनर हो जो बात कर सके, जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें और सुन सकें, अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस कर सकें, तो चलिए डिजिटल क्लास आपका साथ देगी। इसमें साथ साथ आप चलते रहिए और सुनते रहिए हमारे साथ सेंटेंसों को आप बोलते रहिए और सेंटेंसों को सुनिए, समझिए, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प हो सके। उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो एंजॉय करेंगे। चलिए जानते हैं इनवाइटेशन किस प्रकार। यदि आपको इनवाइटेशन संबंधित सेंटेंस बोलने हो तो यदि आप कहें कम इन प्लीज, अंदर आइए, कोई आ रहा है तो आप कहेंगे कम इन प्लीज। प्लीज हैव समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा लीजिए। इस प्रकार दोस्तों, क्या आप जरा यहाँ आएंगे, इस तरह कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे विल यू प्लीज कम ओवर हेयर, टहलने के लिए आइए। कम फॉर ए वॉक प्लीज, या आप कह सकते हैं दोस्तों लेट्स हैव ए स्ट्रॉल, लेट्स हैव ए स्ट्रॉल। इस प्रकार आप कह सकते हैं दोस्तों टहलने के लिए आइए। यदि आप कहना चाहते हैं क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखना चलेंगे, क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे, तो आप कहेंगे वुड यू लाइक टू कम अस, वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू द सिनेमा, वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू द सिनेमा। या आप कह सकते हैं दोस्तों वुड यू लाइक टू सी ए फिल्म, या फिर आप कहें मूवी विथ अस। इस प्रकार दोस्तों दोबारा से आप देखिए क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे। यदि आप ऐसा कहना चाहते हैं, किसी से पूछना चाहते हैं, तो आप कहेंगे वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू द सिनेमा, या वुड यू लाइक टू सी ए फिल्म या मूवी विथ अस। इस प्रकार दोस्तों क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। यदि आप किसी से कहना चाहें कि आप सारा दिन हमारे साथ बिताना चाहोगे, तो आप उससे पूछेंगे विल यू स्पेंड ए होल डे विद अस, मुझे वैसा करने में खुशी होगी। आई विल बी ग्लैड प्लीज टू डू सो, मुझे वैसा करने में खुशी होगी। आई विल बी ग्लैड प्लीज टू डू सो। आओ बस में चलें, लेट्स गो बाई बस, आओ बस में चलें, लेट्स गो बाई बस। क्या आप मेरे साथ नाचेंगी, वुड यू जॉइन मी इन द डांस, मे आई डांस विद यू। इस प्रकार आप पूछ सकते हैं दोस्तों, किसी से कांटेक्ट करें, हाय हेलो करने के बाद आप पूछ सकते हैं कि आप मेरे साथ नाचेंगी। ये तो शायद परिचित वाली बात होगी, फॉरेन कंट्री नहीं है शायद दोस्तों, आप इस प्रकार नहीं बोल सकते, मगर फिर भी आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं वुड यू जॉइन मी इन द डांस, या आप कहेंगे मे आई डांस विद यू। नहीं, मैं नहीं नाचती, नो आई डोंट डांस। इस प्रकार जवाब आता है दोस्तों, नो आई डोंट डांस, मैं नहीं नाचती। नहीं, मैं तो ताश खेलना नहीं जानता। यदि आपसे कोई पूछे तो आप जवाब दे रहे हैं दोस्तों नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अस्वीकृति को और विस्तार से जानते हैं। रिफ्यूजल होता है दोस्तों अस्वीकृति। इसमें मैं नहीं आ सकूंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू कम। यदि आप किसी को मना करना चाहते हैं कि मैं नहीं आ सकूंगा, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट बी एबल टू कम। आप जो चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकूंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश, आप जो चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकूंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश, मैं आना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू कम, मैं आना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू कम, मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी टू रिफ्यूज, आई एम सॉरी टू रिफ्यूज, मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं दोस्तों आई एम सॉरी टू रिफ्यूज। वे इससे सहमत नहीं होंगे, दे वॉन्ट एग्री टू दिस, वे इससे सहमत नहीं होंगे, दे वॉन्ट एग्री टू दिस, यह संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, या आप कह सकते हैं दोस्तों इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। अफसोस है, मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता। आई रिग्रेट आई कैंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, मुझे अफसोस है मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे आई रिग्रेट आई कैंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं, है ना। यू डोंट एग्री विद मी डू यू, इस प्रकार आप कह सकते हैं दोस्तों, जिसे आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन टैग वाले हैं। आप
मेरे विचार से सहमत नहीं है, है ना। यदि आप इस तरह से बोलते हैं तो आप कहेंगे यू डोंट एग्री विद मी, डू यू। इसका प्रबंध नहीं हो सकता, इट कैंट बी अरेंज्ड। यदि आप कहना चाहते हैं इसका प्रतिबंध नहीं हो सकता तो आप कहेंगे इट कैंट बी अरेंज्ड। उसे यह पसंद नहीं है, उसे यह पसंद नहीं है। सी अवर्स टू दिस आइडिया, या आप कह सकते हैं दोस्तों टू इट, या सी डज नॉट लाइक इट। इस प्रकार आप कह सकते हैं दोस्तों सी इज अवर्स टू दिस आइडिया, या शी इज अवर्स टू दिस आइडिया, या टू इट, या सी डज नॉट लाइक इट। इस प्रकार दोस्तों विश्वास, बिलीविंग, क्या आप विश्वास नहीं करते, डोंट यू बिलीव इट। क्या आप विश्वास नहीं करते, डोंट यू बिलीव इट। यह केवल अफवाह है, इट इज ओनली ए र्यूमर, इट्स ओनली ए र्यूमर। इस प्रकार आप कह सकते हैं इट्स ओनली ए र्यूमर, यह सुनी सुनाई बात है। इट्स ओनली ए हियरसे या र्यूमर, हियरसे, इट्स ओनली ए हियरसे और रूमर। क्या हमें इस टैक्सी ड्राइवर का विश्वास करना चाहिए, शुड और कैन, या तो आप शुड लगाएं या कैन वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर, शुड वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर। क्या हमें इस टैक्सी ड्राइवर का विश्वास करना चाहिए। आप उनका पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट देम फुली। आप उनका पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट देम फुली। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, आई हैव फुल फेथ इन हिम। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, आई हैव फुल फेथ इन हिम। यदि रिक्वेस्ट से संबंधित आपको सेंटेंस बोलने हो तो आप किस प्रकार बोलेंगे दोस्तों, प्रार्थना या रिक्वेस्ट। जरा ठहरिए, प्लीज वेट। वापस आइए, प्लीज कम बैक। जाने दीजिए, जाने भी दो ना, लेट इट बी, जाने दीजिए। जरा यहाँ आना, प्लीज कम हेयर। जरा यहाँ आना, प्लीज कम हेयर। उत्तर दीजिए, प्लीज रिप्लाई, प्लीज आंसर। उत्तर दीजिए, प्लीज आंसर और रिप्लाई। उत्तर दीजिए, प्लीज रिप्लाई, प्लीज आंसर। जरा उसे जगाइए, प्लीज वेक हिम अप। जरा उसे जगाइए, प्लीज वेक हिम अप। आशा है तुम पत्र लिखोगे, आशा है तुम पत्र लिखोगे। होप टू हियर फ्रॉम यू, होप टू हियर फ्रॉम यू। आशा है तुम पत्र लिखोगे। मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी ए फेवर। मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी ए फेवर। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। जरा देखने तो दो, लेट मी सी। जरा देखने तो दो, लेट मी सी। उन्हें आराम करने दीजिए, लेट देम रिलैक्स। उन्हें आराम करने दीजिए, लेट देम रिलैक्स। जरा कागज पेंसिल दीजिए, प्लीज गिव मी ए पेंसिल एंड पेपर। जरा कागज पेंसिल दीजिए, प्लीज गिव मी ए पेंसिल एंड पेपर। परसों जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो, डोंट फॉरगेट। परसों जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो, डोंट फॉरगेट। फिर से कहिए, प्लीज रिपीट। यदि आप कहना चाहते हैं फिर से कहिए, दोबारा कोई बात सुनना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आई या सुनाई नहीं दी, तो आप कहेंगे प्लीज रिपीट, या पार्डन, या फिर कहें आई बैग योर पार्डन। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। थोड़ा खिसक सकते हैं आप, कुड यू मूव और शिफ्ट ए लिटिल। आप कह सकते हैं दोस्तों कुड यू मूव ए लिटिल या कुड यू शिफ्ट ए लिटिल। थोड़ा खिसक सकते हैं आप, कुड यू मूव ए लिटिल। क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं, कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो। क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं, कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो। मुझे माफ़ करें, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ करें, प्लीज़ फॉरगिव मी। जरा खिड़की खोल दीजिए, विल यू प्लीज़ ओपन द विंडो। जरा खिड़की खोल दीजिए, प्लीज़। जरा खिड़की खोल दीजिए, विल यू प्लीज़ ओपन द विंडो। विल यू प्लीज़ ओपन द विंडो। सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें, ऑल यू रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। याद रखें, रिमेंबर इट, अंग्रेजी वार्तालाप में प्लीज़ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके प्रयोग से व्यक्ति के शिष्ट व्यवहार का पता चलता है, इसलिए प्लीज का अधिकाधिक प्रयोग कीजिए। केवल यस हाँ कहना बहुत रूखा और दृष्ट उत्तर है। इसके विपरीत यस प्लीज हाँ जी बहुत शिष्ट उत्तर है। किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते समय प्लीज कहना ना भूलिए। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो मत कहिए, बल्कि इसके स्थान पर प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या आप आगे प्लीज लगाएं या बाद में, प्लीज गिव मी वाटर ऑफ ग्लास, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे जरा एक गिलास पानी दीजिए कहेंगे। लेट का प्रयोग सदा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ होता है। जैसे व्हाट ए फाइन वेदर, लेट्स अस गो टू द रिवर बैंक, व्हाट ए फाइन वेदर, लेट अस गो टू द रिवर बैंक, कितना सुहावना मौसम है, आओ नदी किनारे चलें। लेट देम प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलने दो। सेकंड पर्सन के साथ लेट का प्रयोग नहीं होता। जैसे लेट यू गो फॉर ए वॉक कहना गलत होगा, पर यदि सेकंड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन भी हो तो हम कह सकते हैं लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ मैं और तुम घूमने चलें। दोस्तों आप वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर एक्सेप्शन, जिस प्रकार आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं मील्स आहार से संबंधित सेंटेंस वाक्य किस प्रकार होते हैं। दोस्तों मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। आप क्या खाएंगे, वाट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाएंगे, वाट विल यू लाइक टू ईट। आपके पास कौन कौन से अचार हैं, विच पिकल्स डू यू हैव, आपके पास कौन कौन से अचार हैं, विच पिकल्स डू यू हैव। क्या आपने नाश्ता कर लिया है, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया है, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। अभी तक नहीं रमा, नॉट येट रमा, अभी तक नहीं रमा, नॉट येट रमा। नाश्ता तैयार कर लो, प्रिपेयर मेक, या आप कहें प्रिपेयर या मेक द ब्रेकफास्ट। आओ हम लोग एक साथ नाश्ता करें, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, आओ हम लोग एक साथ नाश्ता करें, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। चख कर देखो, जस्ट टेस्ट इट, चख कर देखो, जस्ट टेस्ट इट। नहीं मुझे एक पार्टी में जाना है, नो आई हैव टू अटेंड ए पार्टी, नहीं मुझे एक पार्टी में जाना है, नो आई हैव टू अटेंड ए पार्टी। आपके पास मीठी चीज़ें हैं क्या, व्हाट स्वीट डिशेज डू यू हैव, आपके पास मीठी चीज़ें क्या हैं। यदि आप कहना चाहते हैं आपके पास मीठी चीज़ें क्या हैं तो आप कहेंगे व्हाट स्वीट डिशेज डू यू हैव, व्हाट स्वीट डिशेज डू यू हैव। क्या लता ने खाना खा लिया है, हैज़ लता फिनिश्ड हर मील, हैज़ लता फिनिश्ड हर मील्स। क्या लता ने खाना खा लिया है, हैज़ लता फिनिश्ड हर मील्स। जल्दी आओ खाना परोस दिया है, हरी अप, फूड हैज़ बीन सर्व्ड, जल्दी आओ खाना परोस दिया है, हरी अप, फूड हैज़ बीन सर्व्ड। क्या आपको सिगरेट का एक पैकेट चाहिए, डू यू वांट ए पैकेट ऑफ सिगरेट, क्या आपको सिगरेट का एक पैकेट चाहिए, डू यू वांट ए पैकेट ऑफ सिगरेट्स। मैं सिगरेट से सिगार अधिक पसंद करता हूँ, आई प्रीफर सिगार टू सिगरेट्स, मैं सिगरेट से सिगार अधिक पसंद करता हूँ, आई प्रीफर सिगार टू सिगरेट्स। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, यू हार्डली एट, या आप कहेंगे दोस्तों हैड एनीथिंग, यू हार्डली एट और हैड एनीथिंग। यू एट वेरी लिटिल, इस प्रकार आप दूसरे फॉर्मेट में भी कह सकते हैं दोस्तों, यू एट वेरी लिटिल, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, यू हार्डली एट और हैड एनीथिंग, या यू एट वेरी लिटिल। थोड़ा और लीजिए, हैव ए लिटिल मोर, प्लीज हैव सम मोर, या तो आप कहें हैव ए लिटिल मोर या कहेंगे प्लीज हैव सम मोर, थोड़ा और लीजिए। क्या आप भी सिगरेट पीते हैं, डू यू ऑल्सो स्मोक, क्या आप भी धूम्रपान करते हैं, क्या आप भी सिगरेट पीते हैं, डू यू ऑल्सो स्मोक। क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। वुड यू हैव टी, वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, वुड यू हैव टी और कॉफ़ी।
मुझे एक प्याला कॉफ़ी ला दो। ब्रिंग, या आप कहें ब्रिंग और गेट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। ब्रिंग और गेट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी डालिए, फोर द कॉफ़ी, कॉफ़ी डालिए, पोर द कॉफ़ी। चम्मच साफ नहीं है, वेरा, वेटर, द स्पून इज डर्टी, नॉट क्लियर, नॉट क्लीन। वेटर, द स्पून इज डर्टी, या आप कहें नॉट क्लियर, नॉट क्लीन। जरा नमक पकड़ाइए, पास मी द साल्ट प्लीज। जरा नमक पकड़ाइए, पास मी द साल्ट प्लीज। मुझे थोड़ा सा ताज़ा मक्खन दीजिए, गिव मी सम फ्रेश बटर प्लीज। मुझे थोड़ा सा ताज़ा मक्खन दीजिए, गिव मी सम फ्रेश बटर प्लीज। थोड़ा और लाइए, गेट या ब्रिंग, गेट और ब्रिंग सम मोर। ब्रिंग सम मोर प्लीज, गेट सम मोर प्लीज। थोड़ा और लाइए। अपने आप खाइए, हेल्प योर सेल्फ प्लीज। अपने आप खाइए, हेल्प योर सेल्फ प्लीज। प्लेटें बदलिए, चेंज द प्लेट्स प्लीज। प्लेटें बदलिए, चेंज द प्लेट्स प्लीज। क्या आप वेजिटेरियन शाकाहारी हैं? आर यू ए वेजिटेरियन? क्या आप शाकाहारी हैं? आर यू ए वेजिटेरियन? क्या आप शाकाहारी हैं? नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी हूँ। नो, आई एम ए नॉन वेजिटेरियन। आज मेरा खाना बाहर ही है। I'll dine out today, I'll dine out today। या आप कहें I'll have my dinner out today, I'll dine out today, I'll have my dinner out today। क्या आप दूध पियेंगे? Would you like some milk? क्या आप दूध पियेंगे? Would you like some milk? मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ, मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ। I have just sat down to have my meals, I just have sat down to have my meals। मैं खाना खाने के लिए अभी बैठा हूँ। मैं चावल नहीं खाता, I am not fond of rice। या आप कहेंगे I don't eat rice। I am not fond of rice या I don't eat rice। खाने के बाद मीठा क्या है? खाने के बाद मीठा क्या है? What is there for dessert? What is there for dessert? दो रोटियों से तो मेरी भूख नहीं मिटी, दो रोटियों से तो मेरी भूख नहीं मिटी। Two chapatis were not enough for me, two chapatis were not enough for me। आलू तथा मटर मेरा मनपसंद खाना है, आलू तथा मटर मेरा मनपसंद खाना है। आलू मटर इज़ माई फेवरेट डिश, आलू मटर इज़ माई फेवरेट डिश। खाने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। इट इज़ डिनर टाइम, गेट रेडी। खाने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। इट इज़ डिनर टाइम, गेट रेडी। सब्जी में नमक कम है, देयर इज़ लेस साल्ट इन दी वेजिटेबल और करी। सब्जी या कड़ी, सब्जी में नमक कम है, देयर इज़ लेस साल्ट इन दी वेजिटेबल और करी। CURRY। खाली पेट पानी न पिएं, डोंट टेक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक। खाली पेट पानी न पिएं, डोंट टेक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक। आज क्या दाल भाजी बनी है? व्हाट डिशेज आर कुक्ड टुडे? आज क्या दाल भाजी बनी है? व्हाट डिशेज आर कुक्ड टुडे? अपनी माताजी से चुटकी भर नमक लाओ, ब्रिंग ए पिंच ऑफ साल्ट फ्रॉम योर मदर। अपनी माताजी से चुटकी भर नमक लाओ, ब्रिंग ए पिंच ऑफ साल्ट फ्रॉम योर मदर। आलू के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता, पटाटोज इज ऑल वी गेट हेयर। आलू के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता, पटाटोज इज ऑल वी गेट हेयर, पटाटोज इज ऑल वी गेट हेयर। मेरी प्यास अभी नहीं बुझी, आई एम स्टिल थर्स्टी। मेरी प्यास अभी नहीं बुझी, आई एम स्टिल थर्स्टी। उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच। उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच। आप रात का खाना मेरे साथ खाइए, प्लीज़ हैव यूर डिनर विद मी। आप रात का खाना मेरे साथ खाइए, प्लीज़ हैव यूर डिनर विद मी। उबले हुए अंडे लेंगे या तले हुए? उबले हुए अंडे लेंगे या तले हुए? विल यू हैव बॉइल्ड
or fried eggs? Will you have boiled or fried eggs? Will you have boiled or fried eggs? उनकी पार्टी में 7 प्रकार के खाने परोसे गए। There were 7 items or dishes at their party. उनकी पार्टी में 7 प्रकार के खाने परोसे गए। There were 7 items dishes at their party. नीना अच्छा खाना बनाती है। नीना इज एन एक्सपर्ट कुक। नीना अच्छा खाना बनाती है। नीना इज एन एक्सपर्ट कुक। थोड़ी तरी और दीजिए। थोड़ी तरी और दीजिए। मे आई हैव लिटिल और सम मोर ग्रेवी। मे आई हैव लिटिल या सम मोर ग्रेवी। मुझे तंदूरी चिकन बहुत पसंद है। आई लाइक तंदूरी या ग्रिल्ड चिकन वेरी मच। आई लाइक तंदूरी और ग्रिल्ड चिकन वेरी मच। वह बड़ा पेटू है। वह बड़ा पेटू है। वह बड़ा पेटू है। ही इज ए ग्लूटन। गल्टन बोल सकते हैं आप दोस्तों। ही इज ए गल्टन। GLUTON। ही इज ए गल्टन। वह बड़ा पेटू है। फील के साथ विश्लेषण लगता है, संज्ञा नहीं। उदाहरण के लिए आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी मुझे प्यास लगी है कहा जाता है। हिंदी की नकल करते हुए आई फील थर्स्टी नहीं कहा जाता। पकवान के लिए डिश का प्रयोग किया जाता है, वैसे इसका अर्थ तस्त्री भी होता है। उदाहरण के लिए आपके यहाँ क्या खाना मिलता है के लिए कहेंगे व्हाट डिशेज डू यू सर्व। व्हाट डिशेज डू यू सर्व। अंग्रेजी में आमतौर पर खाने के लिए ईट और पीने के लिए ड्रिंक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत खाने और पीने के लिए टेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं। डू यू टेक टी। और डू यू टेक फिश, क्या आप मछली खाते हैं। ड्रिंक का साधारण अर्थ होता है शराब पीना। ड्रिंक का साधारण अर्थ होता है शराब पीना। इस वीडियो को दोस्तों एंजॉय कीजिए और फिर से देखिए। कुछ समझ में ना आए या कुछ आप बोल नहीं पाओ तो फिर से ट्राई करिए, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं आपके लिए। वीडियो एंजॉय करते रहिए। कीप इट अप। अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के कंटेंट आपके लिए और मिलते रहें तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम आपके लिए निरंतर बेहतर करने का प्रयास करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।